So good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, students. So we were at exercise number 6.2, right? We were at exercise number 6.2, and in 6.2 we had covered the first two questions of the exercise. Okay, can someone tell me what is the topic name? क्या टॉपिक चल रहा है अभी? चैप्टर नेम नहीं पूछ रहा हूं, उसके अंदर अभी इस एक्सरसाइज में क्या टॉपिक चल रहा है? पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, जहां पे दो कैटेगरी के एंगल्स बनते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, सो बेटा यहाँ पे फोकस करो, क्विकली आपको रिवाइज कराते हैं विद इन 2 मिनट्स, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा, स्क्रीन पे देखेंगे, बाकी सारे बच्चे भी देखेंगे, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। जब दो पैरेलल लाइंस हमको गिवन हो, हमको जब अक्षर इधर ध्यान देंगे, जब हमको दो पैरेलल लाइंस गिवन हो, एवरीवन ऑन द स्क्रीन, जब हमें दो पैरेलल लाइंस क्या होती है सबको पता है? क्या होती है? जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। देखो अच्छा, क्या डिफरेंस होता है इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट करने में? आगे देख, तेरे को नहीं बोला पीछे देखने के, और जो पीछे देगा उसको उल्टा बिठा दूंगा पूरी क्लास में, सीरियसली। कोई भी पीछे नहीं देखेगा, सब लोग आगे देखेंगे, है ना? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट करना एंड बाइसेक्ट करना? इंटरसेक्ट मतलब जस्ट काटना, जैसे नाइफ ली और एक गाजर को इससे काट दी, तो ये क्या हो गया? चाकू का गाजर से इंटरसेक्शन हो गया। क्या हो गया? और बाइसेक्शन क्या होता है? इस तरीके से काटना कि दो बराबर हिस्से हो जाएं। समझे क्या? तो इंटरसेक्शन में कहीं से भी कट लगा सकते हो, बाइसेक्शन में सामने वाले के बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट लगाना होता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्ट करना और इंटरसेक्ट करना। तो मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पूछ रहा हूं, तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? जो कभी भी इंटरसेक्ट ना हो, जो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन को कितना भी आगे एक्सटेंड कर दें, ना तो ये राइट साइड में कभी मिलने वाली है, ना ही ये कभी लेफ्ट साइड में मिलने वाली है। क्लासिक एग्जांपल इज अवर रेलवे ट्रैक्स। कभी मिल सकती है? नहीं मिल सकती, ठीक है ना? रेलवे ट्रैक्स देखी है ना, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, कभी वो मिल नहीं सकती, कितना भी आगे चले जाएं। तो वो हमारा एक रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। ओके, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन आप एक ये भी समझ सकते हो, पैरेलल लाइंस वो होती है जिनके बीच का गैप हमेशा बराबर हो। ये गैप क्या हो? हमेशा बराबर हो। मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो इस जगह भी 2 सेंटीमीटर, इस जगह भी 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। जितना भी आगे चले जाओ, ये गैप कांस्टेंटली फॉलो होगा 2 सेंटीमीटर का। 2 से 2.1 भी नहीं हो सकता। अगर 2 से 2.1 भी हो जाएगा ना, तो यकीन मानना आगे चल के भिड़ जाएंगी लाइन। समझे क्या? लेट्स से अभी डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है और आगे चल के 2.1 हो गया, तो उससे ज्यादा हो गया, तो यहाँ से चौड़ाई बढ़ जाएगी, यहाँ से चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो यहाँ से सकड़ाई बढ़ जाएगी, ये यहाँ जाके बढ़ जाएगी। तो अगर गैप हर जगह बराबर है तो ही ये लाइंस पैरेलल है। अगर एक जगह भी कम 19-20 हो गया या कम ज्यादा हो गया, तो वहां पे लाइंस पैरेलल नहीं मानी जाएंगे। सो अगर हमको एक दो पैरेलल लाइंस गिवन है और साथ में एक तीसरी लाइन और गिवन है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो सबसे पहले तो इस तीसरी लाइन का एक नाम होता है। क्या नाम होता है? ट्रांसवर्सल। क्या होता है? क्या होता है? क्या होती है ट्रांसवर्सल? शैली में आपको करेक्ट करूंगा, दो पैरेलल लाइंस होना जरूरी नहीं है, किसी भी दो लाइंस को काटे उसको ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। हाँ, हम टॉपिक पैरेलल लाइंस का ले रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दोनों पैरेलल हो। ट्रांसवर्सल तो कोई भी दो लाइंस को अगर तीसरी लाइन काट रही है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ओके, ठीक है। सो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे, और हमारे केस में हम दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? यू कैन काउंट 4 angles on the upper side, 1 2 3 4, and 4 angles on the downward side, 1 2 3 4. Yes or no? Okay. इन चार से गहरा नाता है। इन चार से क्या है? एक गहरा रिलेशन है जो हमको इस टॉपिक में समझना भी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? मेनली कहें तो दो तरीके के रिलेशन होते हैं। एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन, एक होता है ऑल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन। फिर से कहो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन, फिर से कहो अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर की पोजीशन पे बैठे हों, और ऑल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एग्जैक्टली उल्टी पोजीशन पे बैठे हों।
वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे, वो एग्जैक्टली उल्टी पोजीशन पे। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मान लो दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा एक बच्ची, गर्ल बॉय। दूसरी फैमिली नंबर 2, उसमें भी हस्बैंड वाइफ, बच्चा बच्ची। तो हस्बैंड का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? इधर वाला हस्बैंड। हस्बैंड का फ्रेंड कौन बनेगा? हस्बैंड। वाइफ का फ्रेंड कौन बनेगी? वाइफ। बॉय का फ्रेंड कौन बनेगा? बॉय। एंड गर्ल का फ्रेंड कौन बनेगी? गर्ल। तो ये तो है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये तो क्या है? सेम पोजीशन। अब ऑल्टरनेट क्या होगा? एग्जैक्टली अपोजिट। तो हस्बैंड का ऑल्टरनेट कौन होगा? सोचो। नहीं, वाइफ नहीं होगी, गर्ल होगी। देखो, हस्बैंड बड़ी कैटेगरी में तो इधर छोटी कैटेगरी लो, गर्ल बॉय, और हस्बैंड मेल कैटेगरी में तो इधर फीमेल कैटेगरी में लो। तो हस्बैंड का एग्जैक्टली अपोजिट कौन बनेगी दूसरी फैमिली में? गर्ल बनेगी। तो इसको जब आप इतना समझ गए कि कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट क्या होते हैं, तो अभी जो मैंने फैमिलीज का रिलेशन बताया वैसे ही एंगल्स का रिलेशन है। देखो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखोगे, सारे बच्चे देखेंगे और एक ही बार में समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कि कभी जिंदगी में ना भूलें। ओके, रेडी? बोलो रेडी। टेक ऑफ के लिए रेडी हो? अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो। देखो इधर स्क्रीन पे, घर से पहन के आया करो, यहाँ नहीं मिलेगी। चलो देखो, लेट अस से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, this is angle 3, and this is angle 4. Similarly, let us say this is angle 5, this one is 6, this one is 7, and this one is 8. अब इन चार से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोला था मैंने? बराबर, एग्जैक्ट बराबर, हस्बैंड के बराबर हस्बैंड। ठीक है, सो मुझे बताओ एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन बनेगा? देखो, एंगल 1 जो है लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पे एंगल 5 भी लाइन से ऊपर है या नहीं है? एक पोजीशन तो बराबरी की हो गई। एंगल 1 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, तो एंगल 5 भी तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। तो एंगल 1 और एंगल 5 हर लिहाज से बराबर की पोजीशन पे है या नहीं है? तो एंगल 1 एंड एंगल 5 का पेयर जो कहेंगे हम, वो कहलाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर। सिमिलरली एंगल 2 का पेयर किससे बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का? 6 के साथ। 3 का किसके साथ? एंड 4 का किसके साथ? 8 के साथ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर? क्लियर। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सर आप पेयर बना क्यों रहे हो? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन क्या होता है? वो दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के। भाई हम कोई भी काम करते हैं तो पर्पस तो होना चाहिए। जैसे हस्बैंड का हस्बैंड से अपन बराबरी सोच रहे थे, तो क्या पर्पस था? कि उनकी दोस्ती हो जाए। वहां पे हस्बैंड हस्बैंड को ही पकड़ेगा दोस्त बनाने के लिए। समझ गए? तो यहाँ पे पर्पस क्या है? इक्वालिटी स्टैब्लिश करना। यहाँ पे पर्पस क्या है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट जैसे मैंने क्या कहा, हस्बैंड का कनेक्शन किससे बैठा? छोटी लड़की से, बच्ची से, है ना? तो उसी तरीके से इधर हर लिहाज में ऑपोजिट कर सकते हो, हर लिहाज से ऑपोजिट होना चाहिए। देखते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग का किससे रिलेशन था? एंगल 1 का एंगल 5 से, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। देन एंगल 2 का किससे था? एंगल 6 से, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 का किससे था? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। एंड एंगल 4 का किससे था? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो ये चार कैटेगरीज या ये चार पेयर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, these 4 pairs are corresponding angles pairs। corresponding angles के पेयर्स बन गए। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब आते हैं ऑल्टरनेट की बात करते हैं। ऑल्टरनेट की बात करें। अब ऑल्टरनेट में क्या करते हैं? एग्जैक्ट अल्टरनेट, एग्जैक्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। जैसे कोई क्या बैठ जा तो खड़े हो जाओ, कोई क्या खड़े हो जाओ तो बैठ जाओ, एग्जैक्ट उल्टा काम करना है, बिल्कुल अपोजिट चलना है। ओके, सो एंगल 1 का अपोजिट करना है मुझे। सो देखो, एंगल 1 जो है ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, तो नीचे वाली कैटेगरी में ऐसा एंगल चूज करो जो लेफ्ट साइड में, उल्टा करना है ना एग्जैक्ट। और एंगल 1 जो है इस लाइन के ऊपर है, तो नीचे वाले कैटेगरी में ऐसा एंगल चूज करो जो लाइन के नीचे हो। सो लाइन के नीचे होके लेफ्ट साइड आ जाओ, तो कौन सा एंगल सेलेक्ट होगा? 7 होगा। देखो एंगल 7 जो है लाइन से नीचे है, एंगल 1 जो है लाइन से ऊपर। मिल गई? तो उसको उसी टाइम कहते हैं ना बेटा, वहां पे लेके क्यों आए? क्या डबल बार खाती, मतलब समझा नहीं। मतलब एक में 2 बुक कर दी उसने, बस यही प्रॉब्लम है ना, बाकी है तो सही ना।
हाँ एक बार आप इसको घर पे बैठ के आराम से देखो और उसमें बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो बताना मुझे, है ना, तभी उस हिसाब से उससे बात करेंगे। उस उठा के ही नहीं लाते, उसकी शॉप पे रख देते। चलो जाओ अभी तो जाओ। हाँ जी इधर आइए। सो एंगल 1 जो है लाइन से ऊपर है, चेक करो एंगल 7 लाइन से नीचे है या नहीं है। एंगल 1 ट्रांसवर्सल से राइट साइड में है, तो एंगल 7 ट्रांसवर्सल से लेफ्ट साइड में। सो एंगल 1 हर लिहाज में एंगल 7 का उल्टा एंगल है। सो एंगल 1 और एंगल 7 किस एंगल्स कैटेगरी के एंगल्स माने जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर माने जाएंगे। अब बाकी के ऑल्टरनेट एंगल्स निकाल सकते हो, देखो 2 के निकालो। सो 2 ऑन द लेफ्ट साइड तो 8 ऑन द राइट साइड, 2 ऑन द अपवर्ड साइड तो 8 ऑन द डाउनवर्ड साइड। सो 2 का ऑपोजिट कौन निकला, 1 का ऑपोजिट 7, 2 का ऑपोजिट 8। तो ये तो 4 हो गए एक्सटीरियर एंगल्स, 1 2 7 8, ये 4 क्या है एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट में भी फिर 2 कैटेगरी है, एक है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, एक है इंटीरियर ऑल्टरनेट। सो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट में ये 4 एंगल्स हैं, 2 1 8 7। इसमें किस किस का पेयर बनेगा, 1 and 7 का और 2 और 8 का, ऐसे क्रॉस में बनेगा 1 and 7 का और 2 और 8 का। फाइन। अब इंटीरियर में आ जाओ, तो इंटीरियर में कौन कौन से हैं, 3 4 5 6। सो 3 का अल्टरनेट बनेगा 5 और 4 का अल्टरनेट बनेगा 6। कैसे और क्यों, देखो 3 लाइन के नीचे 5 लाइन के ऊपर है, उल्टा हो गया। 3 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में 5 ट्रांसवर्सल के राइट में, उल्टा हो गया। तो हर लिहाज में उल्टा हुआ ना। सो 3 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 6। क्लियर है समीक्षा, 2-3 दिन एब्सेंट है, अभी क्लियर हो गया टॉपिक। ये टॉपिक क्लियर है तो ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो क्विकली टेल मी अल्टरनेट एंगल्स पेयर किस किस का बना, 1 का बना 7 के साथ, सो क्या लिख दूंगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। 2 का बना 8 के साथ, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। 3 का बना 5 के साथ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और 4 का बना 6 के साथ, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। सो ये 4 कैटेगरीज ऑफ पेयर्स जो हैं उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं, डन। इतना आता है तो ये एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती, आता है। चलें अब 2 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। दिस रिवीजन, ये रिवीजन इसलिए कराया क्योंकि कल हमने छुट्टी करी थी, है ना। सो एक दिन में भूल गए होंगे, थोड़ा सा नहीं भूले थे, वेरी गुड। और दूसरा कुछ बच्चे नए थे इसलिए रिवीजन हो गया। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। सो फिगर आप सबने बना लिया बेटा, अभी रिवीजन रोज रोज नहीं कराऊंगा, ठीक है, आपको याद रखनी है चीजें, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली आके पूछ सकता है, लेकिन क्लास में हर बार हम पुराना रिवाइज करें तो फिर हमारा कोर्स इस साल में भी नहीं होगा, अगले साल में भी नहीं होगा, ठीक है ना, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीड आउट कर रहा हूं, सब लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। इन फिगर 6.30, फिगर दिख रहा है 6.30, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, और जैसे ही लाइंस पैरेलल मिल जाएं तो घंटी बजनी चाहिए माइंड में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल लगाएंगे, मजे करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक लाइंस पैरेलल नहीं है तब तक ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग सकता है, ना ही अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। मिल गई, मिल गई। तो अब मुझे बताओ, अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, साथ में ट्रांसवर्सल भी तो चाहिए दोनों को काटने वाली। सो एक क्या 2 ट्रांसवर्सल है, यहाँ तो चेक करो, एक ट्रांसवर्सल तो मुझे दिख रही है ये सीधी, ये भी तो ट्रांसवर्सल है, दोनों को काट रही है। और एक ट्रांसवर्सल दिख रही है मुझे ये, तो ये 2 ट्रांसवर्सल्स हैं आपकी बार मेरे पास। इस ट्रांसवर्सल से अलग 8 एंगल्स बन रहे होंगे, इस ट्रांसवर्सल से अलग 8 एंगल्स बन रहे होंगे, हमको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। पढ़े आगे, क्वेश्चन को रीड आउट करें कंप्लीट। EF इज परपेंडिकुलर, इसको कैसे रीड आउट करते हैं, EF is perpendicular to CD. Where is EF? Here is EF. Where is CD? Here is CD. So ये EF और ये CD एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे, अगर ये लाइन इसको 90 डिग्री समझते हो, इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, लाइक दिस, ओके। तो अगर ये लाइन इस लाइन से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर चाहे से इंटरसेक्ट करके यहां रुक जाए या आगे बढ़ जाए, डजंट मैटर। अगर रुक जाएगी तो भी परपेंडिकुलर कहा जाएगा और आगे बढ़ जाएगी क्रॉस करके तो भी परपेंडिकुलर कहा जाएगा। जैसे कि इस केस में यहीं रुक गई, तो ऐसा मत कहना कि सर नीचे तो आई नहीं, कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन तो हो गया ना, टकराहट तो हो गई ना, भिड़ंत तो हो गई ना, तो कहां भिड़ंत हुई, 90 डिग्री पे, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। एंगल GED गिवन है, एक एंगल गिवन है, क्या
126 डिग्री। तो आप ये फिगर में भी नोट करें, फिगर सबने बनाया है ना, जो एंगल गिवन है वो हमेशा फिगर में नोट करें। सो जीईडी का है, चेक करो, एंगल जीईडी रीड कर सकते हैं हम, जी से आए ई और ई से वापस जाए डी। सो दिस इज एंगल जीईडी, यस और नो? तो कौन सा एंगल बनेगा, ये तो हमने मार्किंग तो कर ली, लेकिन एंगल कौन सा बनेगा? ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 120। तो आप फिगर में ऐसे मार्क करें सब लोग। आपका नाम भूल गया मैं, तुषार, तुषार बोला ना आपको, आगे बैठने के लिए कहा था मैंने। सो कल से अक्षत एंड तुषार दोनों साथ में बैठेंगे और दोनों आगे बैठेंगे अगले अगले इंस्ट्रक्शंस तक, अग्रिम आदेशों तक, ठीक है? डन। आगे मतलब इन दो रोज में से कहीं ना कहीं पहले आगे बैठ जाना, इनका मौका मत लगने देना, ठीक है? क्योंकि बैठने के बाद तो उठा नहीं सकते हैं, है ना? बस वो वाली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बस में जो बैठ गया सीट पे वो सीट उसकी हो गई, ठीक है? ओके चलो, हो गया इतना, आगे चलो। फाइंड एंगल, एंड प्लीज जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो अभी आजकल में ज्वाइन किया या हफ्ते भर में ज्वाइन किया है 5-7 दिन, वो ट्राई करें आगे आके बैठे, वो ट्राई करेंगे आगे आके बैठे, क्योंकि उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और ज्यादा सीखने की जरूरत है ऑब्वियसली, एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो कि 1-1.5 महीने से आ रहे हैं। ओके ना? मैं काटता नहीं हूँ, डोंट वरी, किसी को नहीं काटा आज तक मैंने। ओके, इतना डिस्टेंस हमारा हमेशा रहता है, ठीक है? एक डंडा रख रखा है बस यहाँ पे, वो कभी कभी काम आता है, पिछली बार 7 साल पहले काम आया था, मैं कह रहा हूँ ना 7 साल पहले काम आया था, जब लॉ था मारने पीटने का, अब लॉ चेंज हो गया, मार पीट नहीं सकते, बेचारा डंडा जंग खा गया, डेली याद आती है उसको मेरी। लोहे का था, लोहे का डंडा डंडा जंग नहीं खा सकता क्या? तेरे पे अप्लाई करके देखूं, तू देख लेना लोहे का है कि लकड़ी का है। ओके एनीवेज, जोक सपाट, इधर आइए। फाइंड एंगल ए जी ई, फाइंड एंगल ए जी, 3 एंगल्स निकालने, ए जी ई एफ एंड एफ जी। तो पहले तो इन 3 एंगल्स को लोकेट करो, संयम, इन 3 एंगल्स को लोकेट करना है, ए जी ई एफ जी ई। देखो पहले ए जी ई को लोकेट करते हैं, वेयर इज ए जी ई? ए जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको वो लोकेट हो पाए, आप मत हटा देना, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ हटाया था आपने उसमें रेस कर दिया ना, ऐसा नहीं। ए जी ई देखो, ए जी ई, सो ए जी ई एंगल ये वाला बनेगा, यस और नो? तो एक एंगल तो ये निकालना, पहले तो लोकेट करें हमको निकालना क्या क्या है। दूसरा एंगल देखो जीई एफ, जी का है जी ई और ई से ऊपर जाना है एफ, दैट मींस कौन सा एंगल बना? ये वाला, जीई एफ ये वाला एंगल बनेगा, चेक करो। तो एक एंगल ये निकालना है, एक एंगल ये निकालना है, और तीसरा एंगल देखो एफ जी ई, एफ जी ई, कौन सा एंगल लोकेट हुआ बताओ, फिर से आओ, एफ जी ई, ये वाला एंगल लोकेट हुआ। सो ये 3 एंगल्स निकालने दिख गए सबको, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो अगर मैं इसको एक ट्राइंगल मानूं, ई एफ जी को एक ट्राइंगल मान सकता हूं, तो इस ट्राइंगल का ये एंगल तो क्लियर है, बताओ क्या है? वेरी गुड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है ना, ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये एंगल तो क्लियर है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो बचे हुए 2 एंगल्स निकालने हैं और एक इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ये एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? देखो ट्राइंगल में 3 तो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, और लेकिन आगे एक्सटेंड कर दें तो एक्सटीरियर एंगल भी बन जाता है, जैसे इसमें बना हुआ है, ये 3 तो है इंटीरियर, 1 2 3, और ये है इसका एक्सटीरियर। सो 3 इंटीरियर में से 2 इंटीरियर एंगल पूछे हैं उसने और एक एक्सटीरियर एंगल पूछा है। सवाल समझ में आया? करना क्या है वो पता चला भाई, एंगल कौन सा निकालना है वो लोकेट हुआ, और एंगल कौन सा गिवन है, ये पूरा एंगल गिवन है, अभी मैंने डिलीट कर दिया, ये पूरा एंगल गिवन है। कोई कहे कि सर एक एंगल तो पता चल गया, कहां से पता चला? 126 डिग्री। बेटा ये 126 डिग्री पूरा एंगल है, मुझे केवल इतना सा चाहिए, मुझे केवल इतना सा चाहिए, और गिवन क्या है? पूरा। तो पूरे में से अगर ये पार्ट का हटा दूं तो इतना बच जाएगा, और ये पार्ट का कितना है? 90। तो अगर मैं 126 में से ये 90 डिग्री माइनस कर दूं तो इतना एंगल बचेगा नहीं बचेगा? नहीं समझ आया? देखो कैसे, स्क्रीन पे देखो सब लोग, ये पूरा एंगल गिवन है कितना? हार्दिक, पूरा एंगल कितना गिवन है? 120। अगर इस पूरे एंगल में से मैं
ये वाला एंगल हटा दूं जो मैंने रेड मार्क किया है, तो बचा हुआ एंगल ये होगा नहीं होगा? और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये परपेंडिकुलर सीडी। सो 126 माइनस 90 जब आप करेंगे, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मक्खी, कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। 126 माइनस 90 कितना होता है? तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। क्या हुआ? 36। ठीक है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? पूरा एंगल था, उसमें से ये पार्ट हटाया तो अधूरा एंगल, बीच वाला एंगल बच गया। समझ आया? सो एक काम तो खत्म, यानी कौन सा एंगल निकाल लिया हमने? जीईएफ, ये वाला एंगल तो निकाल लिया। अब बचे कौन कौन से? ये वाला और अब ये दोनों एंगल कैसे निकालें, इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बनाए? चलो, तो अभी तक ये पोजीशन है सर, मैं ये वाला तो निकाल चुका हूं 36। अब ये वाला बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे? अच्छा देखो, छोड़ो, एक काम करते हैं, आपको ये वाला एंगल भी निकालना है। आपको ये वाला एंगल तो गिवन था ना, टोटल टोटल कितना गिवन था? तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं है क्या अल्टरनेट एंगल से? देखो, अगर हमको गिवन है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये क्या है? तो ये ट्रांसवर्सल बनेगी, बनेगी। अब केवल ये जो 3 रेड लाइंस है इस पे फोकस करो, ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। तो बताएं मुझे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? तो ये 126 गिवन है, तो वो 126 होगा नहीं होगा? तो इसकी वैल्यू भी आ गई मेरी 126, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 36। अब केवल एक एंगल बचा है एफ जी ई, वो कैसे निकालें? सो एफ जी ई कहां था? एफ जी ई लीनियर पेयर से निकालेंगे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से निकालो, मस्त करो। देखो, टोटल कितना एंगल सम होता है? 180। टोटल एंगल सम कितना होता है? जिसमें से 126 बाहर रखा हुआ है, तो अंदर कितना होगा? 180 में से 126 माइनस करके 54 डिग्री। सो 54 होगा, 44 नहीं होगा, 54। ठीक है, सो तीनों एंगल हमने रफली तो निकाल लिया, अब इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। समझ आया? तीनों एंगल्स हमने निकाल लिए रफली, लेकिन अब इसका ऐसे थोड़ी ना, बस हाँ सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे थोड़ा ना, आंसर तो पूरा प्रॉपर्ली देके आना पड़ेगा ना वहां पे। ओके, चलो, तो सबसे पहला एंगल मैं ये वाला निकालूंगा। कौन सा? ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, अल्टरनेट एंगल। इसका प्रेजेंटेशन सबसे पहले करते हैं। चलो, फिगर बना लिया सबने? ओके, एंड इस एंगल को 126 डिग्री मार्क कर लिया सबने? ठीक, नाउ स्टार्ट राइटिंग। तो सबसे पहले अपन गिवन पॉइंट्स डालेंगे यहाँ पे। Here the given points are, start writing. Here the given points are, so let us see what are the given points. क्या क्या गिवन पॉइंट्स है? दो इंपॉर्टेंट नहीं, 3 इंपॉर्टेंट गिवन पॉइंट है। पहले तो देखो, एक एंगल गिवन है, दूसरा परपेंडिकुलर गिवन है, दूसरा परपेंडिकुलर गिवन है, और तीसरा पैरेलल गिवन है। सो पहले तो एंगल, जो एंगल गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। एंगल जीईडी इक्वल टू, एंगल जीईडी इक्वल टू हाउ मच? कोई दिक्कत? पहला गिवन पॉइंट नोट डाउन हो गया सभी का? पीछे वाले, पहला गिवन पॉइंट नोट डाउन हो गया? उल्टा बैठ जा, हाँ यू, हाँ तू। पिछले 3 दिन से आपको वार्निंग दे रहा हूं ना मैं, जब मैं पीछे वालों से बात कर रहा हूं तो पीछे वालों से मैं बात कर लूंगा ना, मुझे आपकी जरूरत है पीछे वालों से बात करने के लिए। आर यू ए नरेटर बिटवीन ईच ऑफ अस? हाँ जी, एंगल जीईडी इक्वल टू 126 डिग्री, क्लियर? अब अगली चीज क्या लिखूंगा मैं? ए बी पैरेलल सी डी। ऑल्सो AB is parallel to, also AB is parallel to। अब जैसे ही पैरेलल लाइंस मिल जाए तो अगली बात हमको बतानी होती है कि ट्रांसवर्सल कौन है। जैसे ही पैरेलल लाइंस का पता चले तो अगली बात क्या लिखनी होती है कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। तो ट्रांसवर्सल लिख देंगे। कौन सी ट्रांसवर्सल माननी थी हमने? ये वाली, जीई। जीई इज द ट्रांसवर्सल, एंड जीई इज द ट्रांसवर्सल। बोलो, एनी डाउट्स? ईएफ है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं ले रहे ना हम, या तो फिर उसका यूज लें।
वो तो परपेंडिकुलर से देखो 90 ट्रांसवर्सल होना 90 डिग्री की गारंटी नहीं होती, परपेंडिकुलर होना 90 डिग्री की गारंटी होती है। तो हम उसको ऐसे क्यों लिखेंगे ये ट्रांसवर्सल है, उसका तो यूसेज ही नहीं है। ट्रांसवर्सल होने के बाद तो अपन देखो ट्रांसवर्सल जब अपन लिख देते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये दो बातें हम लिख लेते हैं, तो हम उसके बाद क्या एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो अभी मैंने जीई ट्रांसवर्सल लिख दिया तो मैं अगली स्टेप में अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं उसको ट्रांसवर्सल लिखता हूं तो अगला मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर ही नहीं रहा हूं, या तो करो तभी उसको लिखो ट्रांसवर्सल है। समझ आया? देखो स्क्रीन पे क्या नाम है भूल गया, आशीष का डाउट है सर एफ ई भी तो ट्रांसवर्सल है। तो एफ ई ट्रांसवर्सल है लेकिन मैं एफ ई को ट्रांसवर्सल मान के कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या कोई अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं लिखू ही क्यों कि ये ट्रांसवर्सल है। अभी मैं ये 126 ले रहा था, ये 126 ले रहा था तो उससे वो भी 126 आ रहा था, तो किसकी मदद से आ रहा था, इस ट्रांसवर्सल की मदद से आ रहा था। तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है कि जीई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके क्लियर, क्लियर है क्या? सो टेल मी कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे अगर इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो ए जी ई इक्वल टू जी ई डी होंगे। देखो हाईलाइट करके बताता हूं कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूंगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बोलो उस वाले एंगल का नाम बताओ, ए जी ई, और इस वाले एंगल का नाम बोलो जी ई डी। तो ये वाला एंगल इक्वल करना है, अपने कर सकते हैं, ठीक है। जो एंगल मिसिंग हो उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, जो एंगल गिवन हो उसको राइट साइड में लिखना है। तो ये वाला एंगल गिवन है, वो वाला एंगल मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। दैट मींस ए जी ई लेफ्ट साइड में इक्वल टू जी ई डी राइट साइड में लिख सकते हैं, लिखो। सो एंगल ए जी ई, सो एंगल ए जी ई इक्वल टू राइट साइड में कौन सा एंगल लिखना है, जी ई डी। सो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। डन। इसका रीजन क्या डालेंगे हम, अल्टरनेट एंगल्स। वेरी गुड, अपने को हमेशा रीजन देना है कि हम किस रीजन से इनको इक्वल कर रहे हैं, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। डन अप टू हेयर, यहां तक हो गया नोट डाउन। क्यों हंसी आ रही है आपको बार बार, जोक मार रहा है क्या, ये मार रहा है तो हमको भी बता, हम भी हंस लेंगे थोड़ा सा। वैसे ही बड़ा गंभीर माहौल चल रहा है, बड़ी डिफिकल्ट मैथ्स आ गई इस साल, थोड़ा कूल हो जाएगा एनवायरनमेंट। भाई किसी को भी जोक आता हो तो बता दिया करो, पर आपस में ऐसे नहीं, ये तो सेल्फिश हो फिर तो, आप आपस में ही हंस रहे हो, हमको तो हंसा ही नहीं रहे हो। एक हमें जो सारा ज्ञान सब में बांट रहे हैं, और एक आप सेल्फिश हो, अपना ज्ञान आपस में बांट रहे हो। हाउ सेल्फिश। तो हंसना हो तो भी खुल के हंसो, ऐसे मंद मंद क्या हंस रहे हो। और ज्यादा हंसी आ रही तो इधर आ जाओ, पूरी बंद हो जाएगी। आ जाओ एक बार ट्राई करके देख लो, यहाँ बैठने वाला बेचारा हंसता ही नहीं है। ओके लेट्स सी, मक्खी आ गई थी क्या, मक्खी को कोई सामने से भेजता है लगता है। ओके एनीवेज आ जाओ। तो एंगल ए जी ई तो मुझे फाइंड आउट करना था, एंगल ए जी ई तो मुझे फाइंड आउट करना था, तो इसको तो एज इट इज लिख दो, ए जी ई नो चेंज। और जीईडी गिवन है, चेक करो कितना गिवन है। तो इस स्टेप में एक एंगल आ चुका है ना, क्वेश्चन का एक आंसर कंप्लीट। 3 क्वेश्चन है ना एक में, ये एक आंसर कंप्लीट हो गया, 126 डिग्री आ चुका है, पहले चीज का आंसर आ चुका है 126 डिग्री। बोलो कोई डाउट, ठीक है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब इसका सेकंड पार्ट। उसके लिए मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल 90 डिग्री कैसे पता चलेगा, जब ये परपेंडिकुलर लिखूंगा। तो यानी अगला गिवन पॉइंट लिखने वाला हूं मैं, EF परपेंडिकुलर टू CD, लिखो नाउ। सेकंड गिवन पॉइंट लिखने वाले हैं हम नाउ, क्या था, EF परपेंडिकुलर टू CD, और सामने लिख देंगे गिवन है EF परपेंडिकुलर टू CD, और सामने क्या लिख देंगे कि ये बात है गिवन, ये बात है गिवन। नहीं मानेगा,
मैं घर पे भेज दूंगा वीडियो, ठीक है ना, सारी हरकतें पता चल जाएंगी। ये है परपेंडिकुलर टू सी डी। ऐसी क्या बातें होती हैं जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? EF परपेंडिकुलर टू CD, ओके डन। अब अगर EF परपेंडिकुलर टू CD है तो एंगल FED 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री। टेल मी, यहां तक कोई डाउट? और यहां तक सबने नोट डाउन भी कर लिया क्या? लेट मी नो। यहां तक सबका नोट डाउन हो गया? हटा दूं ये सब? क्विक। चले आगे। ठीक है, चले आगे। यहां तक हो गया नोट डाउन। अब आगे क्या करें? ये एंगल 90 डिग्री आ चुका है, ये वाला एंगल 90 डिग्री अभी जस्ट लिखा है हमने, लास्ट हमने यही लिखा है कि एंगल 90 डिग्री है। और ये पूरा एंगल 126 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। सो इस पूरे में से ये 90 घटा दूंगा तो अंदर वाला एंगल 36 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? इस टोटल में से ये 90 हटा दूंगा, लगेगा अंदर एंगल का नाम है GEF। ये तो निकलना है, चेक करो। एंगल GEF इज इक्वल ओके कनेक्टेड। हाँ फिर से देखो, अंदर वाले एंगल का नाम क्या है? GEF इज इक्वल टू पूरे एंगल का नाम क्या है? GED माइनस राइट साइड वाले एंगल का नाम क्या है? FE। ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं ना मैं। और ये कहां से पता चला आपको? फिगर से पता चला। कहां से पता चला? फिगर से पता चला। तो मैं क्या लिखूंगा? नाउ एंगल G, क्या नाम था भूल गया मैं, GE एंगल GEF इक्वल टू पूरा एंगल क्या था? पूरा GED माइनस राइट साइड वाला क्या था? राइट साइड वाला FED। एंगल को हमेशा 3 लेटर में बोलते हैं। एंगल को हमेशा कितने लेटर में बोलते हैं? या तो 3 लेटर में या सिंगल लेटर में। डबल लेटर में नहीं बोलते हैं एंगल FE। FE को कोई एंगल नहीं बोल सकता, FE तो लाइन बनेगी। एंगल को हमेशा कितने लेटर में बोलेंगे? 3 या फिर सिंगल लेटर में। ठीक है, सो GED माइनस FED। अब मेरे पास GED की भी वैल्यू है और मेरे पास FED की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है, उससे आ जाएगा सेकंड का आंसर यानी GEF का आंसर। निकालो। ओके लेट्स सी। सो एंगल GED कितना है? 126 डिग्री। कहां से पता चला? ऊपर देखो रखा हुआ है गिवन पॉइंट्स में। माइनस FED कितना है? 90 डिग्री। कहां से पता चला? अभी अभी निकाला है सर आपने। सो 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा? माइनस करना सबको आता है? माइनस करना सबको आता है? वेरी गुड। कि कोई है जिसको माइनस करना नहीं आता? नहीं आता? आता है। सो 36 डिग्री। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो पहला पार्ट खत्म, ये दूसरा पार्ट खत्म। अब तीसरा और आखिरी पार्ट चलेगा। शुरू करें? ये हो गया यहां तक नोट डाउन? बोलो। चलो यहां पे हमारा ये था सेकेंड पार्ट। डन? क्लियर है? ये तो था हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। और अब थर्ड एंड फाइनल पार्ट। फाइनल पार्ट पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? FGE। इसका क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी अपन? पहले स्ट्रेटेजी बना लिया करो मन में, फिर लिखना स्टार्ट किया करो। सो इसकी क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी FGE की? FGE है का FGE। सो ये टोटल लीनियर पेयर है जो पूरा सेमी सर्किल कंप्लीट करे। जब भी 2 या 2 से ज्यादा एंगल्स सेमी सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं, या यूं समझो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है प्रोटेक्टर, होता है ना, वो क्या होता है? सेमी सर्किल की टाइप में होता है।
पूरा प्रोटेक्टर कंप्लीट हो जाए तो उसका एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है? तो आप ध्यान से देखो, इस पूरे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ूं, किसको? एक तो इसको और एक अंदर वाले को, तो ये सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें से बाहर की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, एजीई की 126 निकाल चुका हूं ना। तो फिर जैसे टोटल 180 है, बाहर वाला 126 ले गया, तो अंदर वाला कितने लेगा माइनस करके निकाल लेंगे। वेरी इजी। ठीक है, चलो अब अंदर और बाहर वाले एंगल्स के नाम बता दो जल्दी से। अंदर और बाहर वाले एंगल्स के नाम बताओ। बाहर वाला एंगल का नाम क्या होगा? ए जी ई। अंदर वाले एंगल का नाम क्या होगा? वन मोर थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो, ऐसा इधर ध्यान दो, उधर क्या है? किस पर है? सो एफ जी ई या फिर दूसरा नाम ई जी एफ। तो सर दो नाम है हर एक एंगल के, तो मैं कौन सा यूज करूं जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है? चेक करो, इस बाहर वाले एंगल का नाम क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है? तो मैं इसको ई जी ए नहीं बोलूंगा, उल्टा नहीं बोलूंगा, ठीक है। इस वाले अंदर वाले एंगल का नाम क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है? एफ जी ई, तो मैं इसको भी ई जी एफ उल्टा नहीं। अगर मैं बोल देता हूं या लिख देता हूं तो गलत तो नहीं माना जाता, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स काट लेगा वो। भाई आप एफ जी ई को ई जी एफ लिख सकते हो, दैट इज फाइन, पर हम खुद कंफ्यूज रहेंगे फिर उस क्वेश्चन में, हम खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, हमको बहुत सारे एंगल्स दिखाई देंगे, हर एंगल हमने दो दो बार लिख दिए है। एक जगह मैंने एंगल एजी को एजी लिखा है, दूसरी जगह मैंने एंगल एजी को ईजी ए लिखा है, तो मेरे को तो मेरा माइंड तो ये कहेगा ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है। लेकिन अगर सेम शक्ल की लिखूंगा तो मेरे को मेरा माइंड ये कहेगा कि ये दोनों एंगल सेम है, कहेगा नहीं कहेगा? ठीक है ना। तो हम एक ही नाम यूज करें एक एंगल का पर्टिकुलर पूरे क्वेश्चन में, दो दो नाम यूज नहीं करें, और वो एक नाम कौन सा होना चाहिए जो क्वेश्चन ने रेफर किया। ओके चलो जी, तो एफ जी ई, एफ जी, तो बाहर वाले एंगल का नाम क्या बताया था हमने? ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 होगा। सेमी सर्कल पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा? 180। लिखिए नाउ, यहां से लिखते हैं हम थर्ड एंड द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ एंगल ए जी ई प्लस अंदर वाले का नाम क्या रखा था? इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैन समवन टेल मी द रीजन? लीनियर पेन। सुनिए बेटा, इसका रीजन क्या लिखते हैं अपन? इन दोनों का एंगल सम 180 क्यों लिखते हैं हम? अगर दो से ज्यादा एंगल हैं, अगर ऐसे दो से ज्यादा एंगल हैं जिनका सम 180 आएगा, तो फिर अपन लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? एंगल्स इन ए सेमी सर्किल। लेकिन अगर दो ही हैं तो फिर रीजन क्या डालेंगे? क्योंकि ये पेयर बन रहा है। बोलो, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़े में दो एलिमेंट्स होते हैं, तो दो एलिमेंट्स है तो पेयर है। तो अगर दो एंगल्स का सम 180 आता है तो हम रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। इन केस दो से ज्यादा एंगल्स हैं जिनका सम, और 180 सम कब होगा? जब दो से ज्यादा एंगल्स सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा हो कि दो से ज्यादा एंगल्स सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे? उनको लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल्स इन ए सेमी सर्कल। ठीक है, अक्षर क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब इसमें से एजीई की वैल्यू तो है आपके पास, इसकी निकल जाएगी। निकाले? देखो एजीई की वैल्यू है ना, उसको लिख दो एज इट इज, कॉपी पेस्ट करके। क्या वैल्यू है एजी की आपके पास? दैट इज 126 डिग्रीज प्लस एंगल एफ जी तो आपको निकालना है, एज इट इज छोड़ दो, और आगे क्या है? 180 डिग्री। बोलो यहां तो कोई डाउट? देखो 180 की जगह 180, एफ जी की जगह एफ जी, और एजी की वैल्यू गिवन है मेरे पास। कहां गिवन है? ये रही। कहां है? ये रही, देखो दिख रही है। इसको मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, एजी 126, कोई डाउट नहीं है। अब एफ की वैल्यू निकालने के लिए इसके बगल में रखा हुआ 126 राइट साइड भेजना पड़ेगा। ये इक्वल टू के इधर वाला एलएचएस है, इक्वल टू के इधर वाला आरएचएस।
सो एंगल एफ जी ई LHS में बैठा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो LHS में इसके अलावा जो भी बैठा है सबको RHS में भेजना पड़ेगा। और जब चीजें LHS से RHS या RHS से LHS में जाती हैं तो क्या होता है, साइन ऑपोजिट हो जाता है। प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड एंड डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। सो 126 प्लस हो रहा है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इंप्लाइज एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126। सॉल्व कर दें इसको तो ये कितना आएगा, 10 में से 6 क्या 4, 10 में 54। सो 3 आंसर हैं क्वेश्चन के। पहला आंसर कहाँ आया था, ये रहा। दूसरा आंसर कहाँ आया था, ये रहा। और तीसरा आंसर यह है। आंसर की से तीनों आंसर मैच करो। सही है, समझ में आया अच्छे से? हाँ एक मिनट हाँ बोलो क्या कह रहे हो। FGE है, हाँ उसको पहले लिखना का मतलब है इक्वल टू के पहले लिखना है। पहले लिखने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। और मैथ्स में लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है पता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल टू के तो लेफ्ट में ही है ना। अब इक्वल टू के लेफ्ट में यहां बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू के लेफ्ट में बैठना चाहिए। जो चीज मिसिंग है वो हमेशा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में बैठेगी। और जो चीज गिवन है उसको RHS में भेजेंगे। तो ये चीज गिवन थी ना, तो उसको मैंने RHS में भेज दिया। डन अभी, क्लियर? एनी अदर डाउट? नो? चलें एक क्वेश्चन और करें, आपको क्लियर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा। 3 आंसर्स हैं मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, 2 का भी आ सकता है। 1.5 का तो नहीं, कम से कम 2 का तो आएगा, या तो 2 का या 3 का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बनाएंगे सब लोग जल्दी से, फिर हमारे 2 क्वेश्चन बचेंगे जिसे हम कल खत्म करेंगे। 4 तभी करेंगे, बचे हुए 2 कल। सो दिस इज द फिगर, एवरीवन प्लीज ड्रॉ द फिगर। ड्रॉ करो, 1 मिनट में। एक साथ नहीं, वन एट ए टाइम। एक जना ठीक क्या होगा।
फिगर ड्रॉ हो गया क्या? ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टाइटैनिक में पढ़ रहे हैं हमारा, डूबते हुए जहाज में, कभी भी डूब सकता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है जो आप आगे चल के याद रखेंगे, अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे, अपने छोटे भाई बहन जो भी होंगे, कि देखो हम उस परिस्थिति में भी पढ़ाई करते थे, पानी भर जाता था, डूबते डूबते पढ़ाई करते थे, कितने सिंसियर थे, कितने सिंसियर थे, है ना। जैसे आपके मम्मी पापा आपको ऐसा एग्जाम्पल देते होंगे कि हम तो पढ़ाई करने ना पहाड़ पे चढ़ जाते थे, है ना, 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, नदी पार करके जाते थे, ऐसा एग्जाम। तो अब आपके पास कुछ तो है एटलीस्ट बताने के लिए, ठीक है, ओके। और हमारा तो प्रूफ भी है। वो लोग जो बोलते हैं उसका तो कोई प्रूफ नहीं है कि पहाड़ पे चढ़े कि नहीं चढ़े, हमारे पास तो प्रूफ भी, रिकॉर्ड हो रहा है सब। आप तो विद प्रूफ बताओगे, देखो हम यहाँ पे पढ़े थे। ओके चलो, सो फिगर ड्रॉ गया। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन इन फिगर 6.31। सो लेट अस रेफर दिस फिगर। PQ पैर, आवाज नहीं अब, PQ पैरेलल ST। वेयर इज PQ? ये PQ दिख रहा है, एंड वेयर ST दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो, आपको पहले ये सुनने में अजीब लगेगा, सर PQ इधर रखी हुई है, ST उधर रखी हुई है, तो ये दोनों पैरेलल कैसे हुई? तो पैरेलल का मतलब होता है उसको आगे बढ़ा के चेक करो, वो मिलेगी नहीं, वो इंटरसेक्ट नहीं होगी। सो अगर आप PQ को आगे बढ़ाएं यहां से ऐसे, और अगर आप ST को इधर की साइड से आगे बढ़ाएं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना। तो PQ पैरेलल ST क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ो। एक एंगल गिवन है PQR 110 डिग्री, PQR ये 110 डिग्री गिवन है, और दूसरा एंगल RST गिवन है 130। ये दोनों एंगल आपने फिगर में नोट डाउन कर लिए, 130 डिग्री गिवन है। सो एंगल QRS बताओ, QRS कहाँ है? QRS ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है, एक ही एंगल पता करना है आपकी बात। फिगर ड्रॉ हो गया। सो पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं फटाफट, कैसे पता करें बोलो, किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? हाँ, RS लाइन को ऊपर ऐसे खींच दूं या नीचे खींचूं? कौन सी वाली लाइन? RQ वाली लाइन को आगे बढ़ाऊं ऐसे या ऐसे? देखो पहली बात तो आप बोल क्यों नहीं पा रहे हो, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, देखो मेरी इधर देखो, जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको PQ को इस साइड बढ़ाना है तो आपको क्या बोलना चाहिए पता है? एक्सटेंड कर दो PQ। क्या बोलना चाहिए? आपके मन में आप बोल नहीं पा रहे हो, ऐसे बोलो कि सर PQ को एक्सटेंड करो जरा। सो PQ एक्सटेंड कैसे होगा? ऐसे। और ऊपर की साइड एक्सटेंड कैसे होगा? जब मैं कहूंगा सर RQ को एक्सटेंड करो, भाई RQ की डायरेक्शन ऐसे है ना। सो अगर इसको ऊपर एक्सटेंड करना है तो आपको बोलना क्या है? एक्सटेंड RQ या प्रोड्यूस RQ, ठीक है। अगर आपको इधर की साइड एक्सटेंड करना है तो आपको क्या बोलना है? एक्सटेंड PQ। समझ आया? हाँ बोलो। TS को एक्सटेंड कर दूंगा बिल्कुल आगे, फिर QR, ठीक है कर लिया। फिर क्या? ट्रांसवर्सल कौन सी बनेगी? चल मैं एक्सटेंड करके बताता हूं। दो लाइंस एक्सटेंड करने के लिए कह रहा है परीक्षित, एक तो कह रहा है PQ को एक्सटेंड करो, कर दी, और एक TS को कर दूं, कर दी। अब आगे बोलो, RQ को भी कर दूं, तो RQ को भी कर देता हूं, ये RQ ऐसे। अब आगे, हाँ सही जा रहा है, बता। RS को भी कर दूं, RS को कहा S की साइड से करूं या R की साइड से? S की साइड से, ठीक है। आगे, ये कोई लोगो बना रहे हो क्या? किसी कंपनी का लोगो बना रहे हो? V, हाँ V फॉर विक्टर, हाँ बोलो। V फॉर विराट कोहली, विक्ट्री, ओके। चलो देखो, आपको हिंट भी गिवन है, पता नहीं क्यों आप पढ़ नहीं रहे, बोल क्यों नहीं पा रहे फिर? देखो क्या कह रहा है, आप ST से पैरेलल एक लाइन बनाओ,
अब एससी एसटी से पैरेलल लाइन तो बहुत सारी बन सकती है, ये भी एसटी से पैरेलल है, ये भी एसटी से पैरेलल, एसटी से पैरेलल तो बहुत सारी लाइन बन सकती है, एसटी से ना भिड़ने वाली बहुत सारी लाइंस बन सकती है ना इस प्लेन पर, बहुत सारी बन सकती है, पर उसने क्या कहा, आर से गुजरनी चाहिए। कहां से गुजरनी चाहिए? सो एसटी से पैरेलल आर से गुजरने वाली लाइन कुछ ऐसे बनेगी, चेक करो। सो ये कंस्ट्रक्शन वर्क आप अपने फिगर में करें, फटाफट करें। यस, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो हमेशा डॉटेड लाइन में होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो किस में होता है? डॉटेड लाइन में होता है। हो गया यहां तक? यहां तक कंप्लीट हो गया? जिसका टाइम हो गया वो जा सकता है। हमारा टाइम तो तब होगा जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बिल्कुल अकेले पढ़ा दूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है, कह दूंगा वीडियो से देख लो, वो सुविधा भी है मेरे पास। और सारे नहीं जाएंगे, इतना विश्वास है मुझे, सारे क्या 10% भी नहीं जाएंगे, इतना तो खौफ है मेरा, ठीक है ना, क्योंकि आपके मम्मी पापाओं के भी नंबर है मेरे पास, जाके तो दिखाओ, वो घर में नहीं घुसने देंगे। चलो इधर आओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखो। अब सुनो, इधर देखो अब स्क्रीन पे, ये 110 है, ये 130 है। सो इस 110 और इस 130 की मदद से अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूं, क्यू आर को ट्रांसवर्सल मान लूं, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो जिसमें से 110 वो ले गया तो इसको कितना मिलेगा? एक चीज ये। सिमिलरली अगर मैं एस आर को ट्रांसवर्सल मान लूं, तो ये दोनों एंगल्स भी तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, तो 130 वो, तो ये 50, और ये तीनों एंगल्स तो सेमी सर्किल बनाते हैं, बनाते हैं नहीं बनाते हैं? तो तीनों का सम कितना होगा? 180, जिसमें से 70 और 50 यानी 120 तो ये दोनों ले गए, तो बीच वाले को कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा, आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सुनो कि जब दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, तो ये वाले दो एंगल्स जो होते हैं इनको किस कैटेगरी का एंगल्स बोला जाता है? ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली ऐसे कैसे इधर लेफ्ट साइड में भी हैं, कौन से? ये वाले और ये वाले। और इनकी क्या खासियत होती है कि इन दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम। तो अगर कोई भी एक गिवन है तो दूसरा निकल सकता है 180 से माइनस करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। सो आपने कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिया सबने, इसका नामकरण कर दो, नामकरण मतलब इसको कुछ नाम दे दो। PQ तो है, आप इसको नाम दे दो XY, इसको नाम दे दो, यहाँ पे लिख दो X, यहाँ पे लिख दो Y। चलो स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? गिवन पॉइंट्स। Here it is given that here the given points are, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, फटाफट खत्म करो 5 मिनट में और घर जाओ, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी छुट्टी होगी। Here the given points are, so दो एंगल गिवन है, सबसे पहले जो एंगल गिवन हो क्लियर कट वो लिख दिया करो। तो दो एंगल कौन से गिवन है? PQR RST, देखो एंगल PQR और RST जितना जितना गिवन है, एंगल PQR कितना गिवन है? 110 डिग्री। एंड दूसरा एंगल RST ये कितना गिवन है? 130। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? अब आगे हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क का भी जिक्र करना पड़ेगा, करें? बोलो। नाउ वी ड्रॉ अ लाइन, लाइन का नाम क्या रखा हमने? XY, पैरेलल टू, किसके पैरेलल है ये? अब सुनो ध्यान से, एक चीज और सुनो, जब आपने इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, वो तो कह रहा है कि लाइन ST के पैरेलल बनाओ। किसके बनाओ? अब आप कह सकते हो कि सर मैंने ये लाइन ST के पैरेलल बनाई है, आप कह सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने ये लाइन ST के पैरेलल बनाई तो ये ऑटोमेटिकली PQ के भी पैरेलल बन गई। क्यों? क्योंकि ST PQ आपस में पहले से ही पैरेलल है। चेक करो,
तो देखो दो लाइन पैरेलल है, अब तीसरी लाइन आप अगर इसके पैरेलल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली इसके भी पैरेलल बनेगी, नहीं बनेगी? बनेगी ना? क्या नहीं दिख रही? अरे बेटा आगे एक्सटेंड करके इमेजिन करना होता है ना। क्वेश्चन स्टार्ट ही मैंने इससे किया था कि जब भी हम लाइंस की बात करेंगे तो लाइंस आगे तक कंटिन्यू करके इमेजिन करके देखेंगे। तो ये लाइन अगर एसटी के पैरेलल है तो ये लाइन ऑटोमेटिकली पीक्यू के भी पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी लाइन में डायरेक्टली लिख देंगे कि ऐसी लाइन बनाओ एक्स वाई जो पीक्यू और एसटी दोनों के पैरेलल हो। ठीक है, उसने एसटी लिखा है, जरूरी थोड़ा ना हम उसका हिंट एज इट इज कॉपी पेस्ट करें, हम हमारी लैंग्वेज में लिख देंगे कि पीक्यू और एसटी के दोनों के वो पैरेलल है। ठीक है, इससे पहले अपने को एक गिवन पॉइंट और लिखना पड़ेगा कि पीक्यू एसटी आपस में पैरेलल है, तो उसको ऊपर ही एडजस्ट कर लो। कहां पे? जहां पे अपन ने दोनों एंगल्स लिखे हैं ना, वहीं पे। तो इस लाइन के बीच में करना पड़ेगा, आप देख लो, थोड़ा सा स्पेस एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा आपको। ये लाइन हम लिखना भूल गए कि दोनों लाइंस पैरेलल है। करो करो एडजस्ट करो। तो, अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एक इतना सा लिखना है पीक्यू पैरेलल एसटी, सब हो जाता है एडजस्ट। ऑल्सो पीक्यू पैरेलल एसटी, बस इतना सा तो लिखना है, पीक्यू पैरेलल एसटी। ये भी तो गिवन पॉइंट है ना, इसको पहले लिखें। ठीक है, नाउ वी ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बोथ पीक्यू एंड एसटी। हम दोनों के पैरेलल बनाएंगे, और किससे गुजरती हुई जानी चाहिए वो लाइन? आर से, passing through the point R, passing through the point R. Done up to here? यहां तक कोई डाउट बोलो जल्दी से, बोलो। हाँ लिख ले, that is एक्स वाई पी क्यू एस टी तीनों ही पैरेलल हो गई। एक्स वाई पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी। कुल मिला के बात इतनी है कि पी क्यू एस टी ऑलरेडी पैरेलल थे, एक्स वाई को मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो आज की तारीख में तीनों ही पैरेलल हो गई। एक्स वाई पी क्यू एस टी तीनों आपस में क्या हो गई? पैरेलल। अब एक बार तो मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, एक्स वाई पैरेलल पी क्यू, और एक बार मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, एस टी पैरेलल एक्स वाई पैरेलल एस टी। मतलब एक्स वाई जो मैंने लाइन बनाई है ना, इसको मैं एक बार तो पी क्यू से पैरेलल बना के कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, और एक बार मैं एस टी से पैरेलल लगा के कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। शुरू करें? ओके, इतना हो गया सभी का? कर दो उसको शॉर्ट। ठीक है, ओके। आइए अब स्क्रीन पे। अब सबसे पहले मैं इधर देखो स्क्रीन पे, अब सबसे पहले मैं पी क्यू और एक्स वाई की बात करूंगा। तो जब मैं पी क्यू और एक्स वाई की बात करूंगा तो ट्रांसवर्सल कौन होगा? क्यू आर। देखो ध्यान से, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका ट्रांसवर्सल ये है, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका ट्रांसवर्सल ये है। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जब आप पी क्यू पैरेलल एक्स वाई कर रहे हो तो क्यू आर ट्रांसवर्सल है, जब आप एस टी पैरेलल एक्स वाई कर रहे हो तो एस आर ट्रांसवर्सल है। तो एक एक करके दोनों केस उठाने। पहले क्या ले रहा हूं? पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। लिखो, नाउ पी क्यू पैरेलल एक्स वाई एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। नाउ पी क्यू पैरेलल एक्स वाई एंड नीचे लिख देता हूं, ट्रांसवर्सल कौन है? क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। लिख दिया बेटा? ठीक है, लिख दिया। सो बारी है कॉन्सेप्ट लगाने की। ठीक है, अगर पी क्यू पैरेलल एस एक्स वाई है और क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स कौन सी कैटेगरी के एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो नाम बोलो इसका, पी क्यू आर, और इधर वाले एंगल का नाम क्या होगा? क्यू आर एक्स। तो इन दोनों का सम 180 कर सकता हूं, तो लिखो पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अब इसमें से पी क्यू आर की वैल्यू है आपके पास, है ना? कितनी है गिवन?
110 डिग्री। अच्छा रीजन नहीं लिखा, सॉरी, रीजन लिखो। alternate angles on the same side of transverse. On the same side of transverse. डन। चलो PQR की क्या वैल्यू है आपके पास, बोलो। PQR की क्या वैल्यू है आपके पास? 110 डिग्री प्लस एंगल QRX इक्वल टू कितना हो गया? सो 110 को उधर भेज दो, बोलो। तो 110 को उधर भेजूंगा तो एंगल QRX की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 110 को उधर भेजो, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट? अब ये का यही पोर्शन रिपीट होगा। कैसे? अभी आपने PQ को XY से पैरेलल किया तो ये पोर्शन बना। अब आप ST को XY से पैरेलल करेंगे तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट पोर्शन रिपीट होगा। समझ आ रहा है? कर दूं इस पार्ट को शॉर्ट? इस पार्ट को शॉर्ट कर दूं? हो गया यहां तक नोट डाउन? ठीक है, ये का यही पोर्शन कॉपी पेस्ट करना है आप सेकंड पोर्शन के लिए। ठीक है, समझ आया ना? बोलो समझ आया? भाई 3 लाइंस पैरेलल हैं, XY PQ ST। तो सबसे पहले मैंने PQ और XY को पैरेलल किया तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब मैं ST को XY से पैरेलल करूंगा अगेन, या सिमिलरली भी लिख सकते हो। अगेन PQ की जगह ले लो ST पैरेलल XY। और इसके बाद बताओ ट्रांसवर्सल कौन होगी इसकी? इसकी ट्रांसवर्सल भी चेंज हो गई होगी, चेक करो। जब आप ST और XY को पैरेलल ले रहे हो तो ट्रांसवर्सल कौन है? SR। तो इसकी ट्रांसवर्सल लिखो, SR इज द ट्रांसवर्सल एंड SR इज द ट्रांसवर्स। सो अगेन यहाँ पे भी हम अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो कौन कौन से एंगल्स होंगे? एंगल्स का नाम बोल दो जल्दी से। कौन कौन से एंगल्स होंगे जिनका सम 180 होगा? इसका और इसका। तो इसका नाम क्या होगा? RST प्लस SRY। RST प्लस SRY लिखो, RST प्लस SRY। तो एंगल RST प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 डिग्री। सेम टू सेम पहले वाला रीजन चलेगा, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द डन यहां तक। अब यहाँ पे RST की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, 130 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पे RST की वैल्यू क्या गिवन है? 130 डिग्री प्लस एंगल सॉरी SRY मतलब सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल सॉरी निकल गया, एंगल SRY इक्वल टू 130 को उधर पहुंचाओ, 180 माइनस 130 इक्वल टू 80। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या सबको? अब ये वाला एंगल जो मैंने यहां से निकाला और ये वाला एंगल जो मैंने यहां से निकाला, इसका इसका और जो हमको एंगल चाहिए उसका, तीनों का सम 180 है। तो दो एंगल तो हमको पता है, तो तीसरा कैसे निकल जाएगा? 180 में से इन दोनों का सम माइनस करके निकल जाएगा। इतना नोट डाउन हो गया सबका? सो लास्ट पोर्शन पे आ गए हम फाइनली इस क्वेश्चन के। अब यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इतना नोट डाउन हो गया सभी का? चलो फिगर पे आओ। तो ये वाला एंगल निकल चुका है, स्क्रीन पे देखो सब लोग, ये वाला एंगल निकल चुका है 70 डिग्री इधर वाला, और इधर वाला निकल चुका है 50 डिग्री। तो ये और बीच वाला जो हमको चाहिए, हमको बीच वाला चाहिए था QRS हमको बीच वाला चाहिए था। तो 1 2 3 इन तीनों का सम 180 होगा। कैसे? एंगल्स इन ए सेमी। मैंने कहा था ना, दो से ज्यादा एंगल हो तो रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स इन ए सेमी। तीनों का नाम लिख दो, QRX प्लस QRS प्लस SRY, तीनों का सम 180। बोलो पहला एंगल कौन सा है? QRX, दूसरा QRS, तीसरा SRY इक्वल टू 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। नाउ
बोलो तीनों एंगल्स का सम बोलो, तीनों एंगल्स के नाम बोलो। पहला क्या था एंगल, बीच वाला जो हमको निकालना है, क्यू बोलो। अच्छा एक्स इधर है, सॉरी इधर एक्स है प्लस इधर है क्यू आर एस, ये वाला बीच वाला निकालना है हमको। और एंगल सॉरी जो हम निकाल चुके हैं, इन तीनों का सम इन 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में तो भैया दो ही एंगल्स होते हैं, तीन है ये तो एंगल्स इन्हें सेमी सर्किल। फाइन, तो इनमें से दो एंगल्स हम निकाल चुके हैं। क्यू आर एक्स पहले निकाल लिया 70 डिग्री, चेक कर लेना। क्यू आर एस मुझे निकालना है, इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे। और सॉरी अभी अभी निकाला, सॉरी की वैल्यू क्या थी, 50 डिग्री थी, इक्वल टू 180 डिग्री। डन। 70 और 50 जोड़ दो, कितने हो गए, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस कैसे निकलेगा, यहां से एंगल क्यू आर एस कैसे निकलेगा, 120 को उधर भेज देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, फाइनल आंसर इज 63। प्लीज नोट द सॉल्यूशन। हो गया नोट डाउन सबका? जिसका नहीं हुआ या कुछ भी बीच का छूट गया हो, तो आप मुझसे वीडियो ले सकते हैं और ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है? अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो। हाँ, फॉर्म अभी भी मेरे पास शॉर्ट चल रहे हैं, तो कल या परसों मिलेंगे आपको फॉर्म्स बेटा, है ना? ठीक है, जिसको भी फॉर्म चाहिए 1 मिनट, ठीक है? आप आओ बेटा। और कौन था न्यू स्टूडेंट, आप भी आओ। ओके चलो एक बार क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।